हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल याली मदद क्या हाल है गाइस। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं मुख्तार नामा सीरीज़ के एपिसोड 9 के पार्ट 2 को। इसके पहले मैंने पार्ट 1 पे रिएक्शन करा था, तो अगर नहीं देखा है किसी ने भी पार्ट 1 को अभी तक, तो पहले पार्ट 1 जाके देख लो, उसके बाद ही इस वीडियो को देखना, वरना समझ में नहीं आएगी। फिर लोग कहेंगे आप बीच से रिएक्शन कर रहे हैं। दैट्स वाई प्रॉपर लाइन से देखना। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है पार्ट 1 से लेके लाइक जितने भी एपिसोड्स की अपन ने रिएक्शन करे हैं सभी वीडियोस की लाइक एक प्लेलिस्ट बनी हुई है प्रॉपरली, तुम जाके देख सकते हो। बहुत सिंपल सी बात है। तो अब अपन देखेंगे एपिसोड 9 का पार्ट 2 विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। स्टार्ट करेंगे रिएक्शन वीडियो को। सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। क्या कर रहे हो मीसम? मौला अली के हाथों की जगह है। मैंने लबे यार को चूमा है। ओह, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें तुम्हारे अंजाम से बाखबर करूं? बस भी करो मीसम। ऐसी बातें करते हो कि लोग समझते हैं झूठ और बेहुदा हैं। आशिक है वो, आशिक। तुम्हें दीवाना कहते हैं। ऐसा मत करो भाई, इसके राज फाश मत करो। मेरा कसूर नहीं है। अली के इश्क ने मुझे मजनू और रुसवा कर दिया है। ला यकमलु ईमानुल अब्द हत्ता यज़ुन्नून अन्नासु अन्नहु मजनून। जब तक लोग तुम्हें दीवाना न समझें, तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। ये जो तुमने कहा, क्या ये हदीस मुबारका है? हदीस इश्क है इब्ने अफीफ, हदीस इश्क है। मुझे तो मौला अली के हाथों के जरिए दुनिया देखनी थी, तो फिर क्यों नहीं देखी? बैकग्राउंड इंस्ट्रूमेंटल बहुत दर्दनाक है। इसके अली के रास्ते की निशानियां क्यों खो दी मैंने? मीसम तो निशानियां बताना चाहता था तुझे। हाँ, इन्होंने खुद नहीं सुना, वो अंजाम बता रहे थे तुम पर इन्होंने सुना नहीं। खामखा सुनने के लिए तैयार नहीं हुए। वाहे हो तुझ पर बिना फेम। ये सब पहले से पता था इसे मुतमार को। खुद को संभालो बिन हफीफ, खुद को संभालो। तुम अकेले ही आलम इश्क के राह भूले हुए नहीं हो। मैं तो आंखें रखते हुए गुम हो गया। मुझे भी मीसम के खजूर के पेड़ पर लटकाए जाने तक उस पर और उसकी बातों पर यकीन न था। जिस दिन उसने जनाबे मुस्लिम की मौत की खबर सुनी, जिंदानी कूफा में ऐसा हंगामा बर्पा किया कि इब्ने मरजाना के पास उसे मारने के अलावा और कोई चारा नहीं था। किस चीज से डरते हो ए दोज़ख में रहने वालों? अच्छा, अभी वो दिखा रहा है। डरते हो कि तुम्हें मार दिया जाएगा? क्या सआदत की बात है। इस जिल्लत और दोज़ख की जिंदगी से रिहा हो जाओगे और खुदा के मलकूत की तरफ चले जाओगे। खुदा की राह में मारा जाना एक ऐसी सआदत है कि हर किसको नसीब नहीं होती। ये मुकर्रबीन के लिए मखसूस है, ये खुदा के नूर चश्म लोगों के लिए मखसूस है। मेरी बात गौर से सुनो। क्या तुम लोग जानते हो कि खुदा ने फरमाया है, जो भी मुझे चाहेगा मैं उसे मार दूंगा, और जिसे मैं मार दूं मैं खुद उसका खून बहा हूँ। जो भी खुदा की राह में मारा जाए उसका अजर खुदा की कुर्बत है। मुस्लिम इब्ने अकील मारे गए। क्या सादत थी उसकी। माशूक के दीदार को पहुंच गए, अपने आप को खुदा तक पहुंचा दिया। हम बदबख्त लोग ऐसे बदनसीब हैं कि जमाने की इबरत बनकर जी रहे हैं, इस दोज़ख में खुशी खुशी रह रहे हैं। हशरातुल अर्ज के साथ महशूर हैं एक अंधेरी काल कोठरी में। क्या ये जायज है कि हम घूमने फिरने से रह गए हैं खुल्द बरी और जन्नतुल मावा में? तोड़ दो इस दरवाजे को जो तुम्हारे और खुल्द बरी के बीच हायल है। खुदा की कसम, तुम्हारी हयात तुम्हारी मौत में है। या मंसूर हमें
चिंगारी चाहिए थी जो हजरत मीसम ने लगाई। क्या बात! कब से ऐसे ही थे। इस जेल के ताले को हाथ मत लगाना। कैदियों ने मीसम की सरबराही में हंगामा राही शुरू कर दी है। वक्त रिहाई है मुख्तार। इस हंगामा राही में रिहाई नहीं है, खुदकुशी है। दर्रे खैबर को इश्क ने ही उखाड़ा था, वरना मौला अली हमारी तरह ही के इंसान थे। ये खुदा का इश्क था कि जिसने मौला के बाजुओं को खुदा की बेइंतहा ताकत से भर दिया कि एक ही झटके में दर्रे खैबर को उखाड़ दिया। अपने बाजुओं को इश्क व ईमान से भर दो, फिर देखो क्या क्या मोज़े दिखाते हैं ये। या मंसूर, या मंसूर, इसका मीनिंग क्या होता है? मंसूर, अली करे। या मंसूर। चलो जल्दी चलो। सब वापस
अकेले मिसम भी तमार रह गए बस। हमारा ही करते हो, हैं? खींचो इसे, जोर से खींचो। हटो सामने से, हटो, ले जाओ इसे। बिलाखिर वो काम किया तुमने कि तुम्हें भी मेरी तरह जिंदा दफना दिया गया इस कब्र में। कब्र कहाँ और ये जहन्नुम कहाँ अबू इसहाक। फिशार कब्र और उसकी वहशत से खुदा की बना। राह कूचा यार बहुत पेचुखम वाली है। ये कैद उस राह का आगाज है। दुआ करो कि इस राह के इन पेचो खम और फरेब और हीलों में गुम न हो जाएं। गुम नहीं होंगे। आसमान पर कोई सितारा नजर आ जाएगा रहनुमाई के लिए। अगर आसमान बादलों से भरा हुआ हो तो फिर? अगर हम चल रहे हों और रास्ते में कुआं आ जाए। बहुत सौ के सर आसमान की तरफ उठे हुए थे, वो कुएं में गिर गए। ऐसे में कैसी खाक अपने सर पर उड़ाएं? घबराओ मत मीसम। रास्ता दुश्वार भी है और पेचो खम वाली भी, मगर हम भी रास्ता न जानने वाले नहीं हैं। हुब्बे अली हमारी राह का निशान है। मैं दीवाना हूं मुख्तार। बेकार बातें मत करो। तुम दीवाने ठहरे तो फिर अक्लमंद कौन होगा? क्या तुम आशिक हो मुख्तार? मेरा जाहिर क्या बताता है? तुम्हारा जाहिर कुछ गलत बयानी कर रहा है, खुसूसन तुम्हारी आंख का जख्म। शैतान से मुहतात रहना मुख्तार। तुम एक बड़े काम के लिए मबूस किए जाओगे। तुम मरजाना के बेटे को मारोगे और उसके मुंह पर जूता मारोगे। उस वक्त अपने पांव के नीचे के कुएं से गाफिल मत होना। मुमकिन है वो तुम्हें दोज़ख की कब्र तक पहुंचा दे। जनाब, यह खुरमा फरोश सुधरने वाला नहीं है। जब देखो बकवास करके कैदियों में हंगामा आना ही शुरू कर देता है। अमीर के हुक्म से इसकी जबान काट दो और लोगों के सामने दांत पे लटका दो। जैसा मौला अली इस्लाम ने कहा था। मैं एक बड़े काम पर मबूस किया जाऊंगा। अब मैं खुदा से चाहता हूं कि मेरी मदद करे ताकि कातिलाने हुसैन का किसास कर सकूं। मैं इस आरज़ू के पूरे होने के इश्क में जिंदा हूं। खुदा की कसम, मैं कातिलाने हुसैन को अमान नहीं दूंगा, चाहे वो एक दिन में 1000 बार तौबा कर लें।
अगर मेरा उन हरामजादों को अमान न देना मुझे दोज़ख के कुएं तक ले जाए तो मैं उस कुएं और दोज़ख पर भी राजी हूं। मुख्तार, मिसम बशारत के साथ साथ डराने वाला भी था अबू इसाक। उसने तुम्हें एक बड़े काम की बशारत तो दे दी है, मगर एक बड़े खतरे से डराया भी है। कातलाने हुसैन का किसास जरूर करो, मगर कीना और खुदख्वाही की बिना पर नहीं। ये इसकी बदबू फैल रही है। जाहिरन तुम्हारे ईरानी मरहम ने भी कुछ नहीं किया तभी ये तो बदतर हो गया, बेहतर नहीं। मैं खुद इस जख्म के मामले में हैरान हूँ अमीर। अगर इन 3 जड़ी बूटियों को मोम और शहद में मिलाकर लगाया जाए तो हर किस्म की बदबू खत्म हो जाती है। मैंने इस मरहम से बड़े बड़े मौजज़े देखे हैं, ताज्जुबे के जख्म पर कोई असर नहीं किया। इस जख्म का पीप तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसा लगता है कि बदबू की जड़ें दरिया में हैं। यूँ कहो कि इसकी जड़ें खिला में हैं। शर्माओ नहीं, बल्कि खिला में भी ऐसी बदबू नहीं होती। इसके दर्द को दफा करो, इसकी बदबू का कुछ करो। इसकी उफूनत ज़दा बदबू हमारी हालत खराब कर रही है। आसपास वाले हमसे बेजार हैं। कुछ अरसे से औरतों ने भी हमारे पास आना छोड़ दिया है। बदबू का इलाज सिर्फ गुलाब है अमीर। इस जख्म को अरक़े गुलाब से बार बार धोना होगा हमें। धो जो भी कुछ कर सकते हो करो, इसकी बदबू खत्म कर दो। आए 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 मौत कितनी बड़ी नेमत है। दर्द बुरी तरह मेरी रग रग में घूम रहा है। लगता है आंखों में सुइयां चुभ हुई जा रही हूँ। हाय हाय, मेरा सर दर्द से फट रहा है। यूं लगता है मेरी जान निकल जाएगी। ये जख्म कोई आम जख्म नहीं है, ये गैब का तीर है, गैब का तीर। हाजियान क्यों बोल रहे हैं? आप तो इन फजूलियात को नहीं मानते थे। अब मानने लगा हूँ, मैं फजूलियात को मानने लगा हूँ। मैं तुम्हारी तरह का हो गया हूँ। ये जख्म उसी खून के कतरे का नतीजा है। कौन से खून का कतरा? आप फजूलियात पर ध्यान मत दीजिए। माफी चाहता हूँ सरकार। मैंने कई बार आप लोगों की ये राज भरी गुफ्तगू सुनी है। आप लोग जो भी जानते हैं तबीब से मत छुपाइए। बाज़ औकात इलाज की कुंजी उन बातों में होती है जो जाहिरन ला ताल्लुक नजर आ रही होती हैं। तबीब, एक दिन हमारे पास कटा वसड़ा है क्या? उस कटे हुए सर से एक खून का कतरा मेरी रान पर बहा। उसके दूसरे दिन से इस जगह पर जलन और खारिश जाहिर होने लगी और फिर ये लाइलाज जख्म बन गया। मुमकिन है कि वो खून का कतरा जहरीला हो और उसकी वजह से जख्म बन गया हो। ये खिलाफ अक्ल है सरकार। ये वहम है, खुराफात है। उस कटे हुए सर से कतरा आपकी रान पर गिरा, मगर 10 कतरे मेरे हाथ पांव पर गिरे। मुझे तो कोई बीमारी नहीं हुई। इन फजूलियात को तुमने मेरे दिमाग में डाला है और अब तुम ही इसका इनकार कर रहे हो। इनकार करने वाले पर लानत। मैं अब भी यकीन रखता हूँ कि ये जख्म नजर बद का अंजाम है। आपको नजर लगी है, बुरी नजर लगी। अच्छा, पिछली कामयाबियां जो कूफे में आपने हासिल की हैं, उसकी वजह से बद नजरों ने आपको नजर लगा दी है। इस जख्म की दवा दुआ है। शायद को तिलिस्म जादू से ठीक हो सके। इसको बद्दुआ लगेगी। तुम इन फजूलियात को मानते हो तबीब? तमाम तबीब हजरात किसी माकूल वजह की तलाश में रहते। ये सहर और जादू सिर्फ झूठ और फरेब हैं कि लोगों की जहालत को रंबालों ने अपनी माश का जरिया बना लिया है। इल्म तिब में हर बीमारी की कोई वजह होती है और हर वजह की दवा होती है। अगर वजह पता चल जाए, हर बीमारी ठीक की जा सकती है। पता लगाओ।
वजह पता लगाओ। मुझे डर है बिला आखिर ये जख्म मेरी हड्डियों तक सरायत कर जाए और उसे गला दे। तू तो गया किसी ने बेटा। आपको देखा तो नहीं? मैं यहाँ चोरी करने नहीं आई हूँ कि मुझे किसी के ना देखने का ध्यान हो। मेरा मकसद ये था कि किसी ने आपको पहचाना तो नहीं? आप किस बात से डर रहे हैं? क्या आपको ये डर है कि आपका मकाम कूफे के उस सफाक हाकिम की नजर में गिर जाएगा? बानो उमरा, मकाम मंजिलत का मसला नहीं है। इब्ने ज़ियाद जिस पर भी शक करे उसे ज़मीबोज़ कर देता है। उसे बू भी मिल जाए कि मैं मुख्तार और उसकी अहले बैत और साथियों से किसी भी किस्म का मिलाद रखता हूं, मेरी हस्ती को वीरान कर देगा। वो मुख्तार को अपने शदीद तरीन दुश्मनों की सफ में रखता है। मुझे तो हैरत है कि मुख्तार के कैद होने पर कैसे राजी हो गया और उसे मारा नहीं। मार देगा, कुछ देर नहीं कि अगर इसी तरह से जिंदान में रहा तो मुख्तार जिंदान में ही मर जाएगा। मर जाएगा। वो मुख्तार को तकलीफें देकर मारना चाहता है। खुदा आपके बुजुर्गों की मगफिरत करे। आप किस बात की तवक्का है? मैं इस मामले में क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम मुख्तार के चचाजाद भाई हो जायदा। तुम और मुख्तार एक खून से हो, एक नस्ल से हो, तो फिर इन रिश्तों का क्या फायदा? आप तो मुख्तार के रिश्तेदार हैं। अगर आप उसकी मदद ना करेंगे तो खैरों से क्या तवक्को? नहीं हो सकता बानो, आप क्यों नहीं मान रही? खुदा रसूल की कसम, अगर मेरे जैसों की शफात का कोई भी फायदा हो सकता तो मैं कोई मुजायका नहीं करता। मैं डरता हूं कि मुख्तार के लिए ऐसा कोई भी कदम उठाना उसकी मौत का बाइस बन जाएगा। मैं ये नहीं कहती कि आप मुख्तार की आजादी के लिए कुछ करें। मुख्तार जख्मी है, उसका जख्म पक चुका है, उसे तबीब और मरहम की जरूरत है। मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसा कीजिए कि कम से कम अंधा ना हो जाए। कितना गलत हुआ कि हम मुख्तार के चचाजाद भाई बन गए। जनाब जायदा इब्ने कुद्दामा, तुम मेरे काबिल एतमाद लोगों में से एक हो। तुम्हारा मामला मुख्तार से बिल्कुल अलग है। लंगड़ा रहा है ये। मैंने चाहा कि तुम अपना फर्ज समझकर हमारी और खलीफा की हुकूमत की एक मदद करो, जो कि हर मुसलमान की शरई जिम्मेदारी है। जैसा कि तुम जानते हो कि मुख्तार हमारा कैदी है, मगर तुम और मैं, हम सब ये जानते हैं कि मुख्तार का जिंदा रहना एक संजीदा और छुपा हुआ खतरा है खलीफा की हुकूमत के लिए। मुझे बावसूख खबर मिली है कि मुख्तार कौमे बनी सकीफ, अशायरा और अजमों के दरमियान काफी असर और नफूज रखता है। मैं तुमसे चाहता हूं कि उसके असर और नफूज को खत्म कर दो। कबीला सकीफ की तरफ से तो मुतमईन रही है अमीर। सकाफियों की ना तो कूफे में कोई खास कुदरत है, ना ही ये लोग सियासी तनाज़ात वाले लोग हैं। इन लोगों में से ज्यादातर अपनी खेती बाड़ी और भेड़ बकरियों में मसरूफ हैं। उनका मुख्तार से और उसके अकीदों से कोई सरोकार नहीं है। मुख्तार की दोस्ती ज्यादातर अजमों से है। कबीला सकीफ मुख्तार से नाराज हैं। इसकी वजह भी यही है। अजम लोग हमारे आजाद किए हुए हैं, अरब के गुलाम हैं। हमारे लिए बहुत शर्मनाक बात है कि मुख्तार की उन लोगों से दोस्ती है और वो अरब और अजम को एक बराबर समझता है। मुख्तार का साथ देने वाले अशायर की क्या खबर है? अशायर भी खतरे से बाहर हैं। उनमें से ज्यादातर लोग सहरा नशीन और खाना बदोश हैं। कूफे में तो रहते नहीं हैं, सिवाय साल में 1-2 महीने के। ठीक है, मगर इन सब के बावजूद हमें मुख्तार के नफूज और उसके ना दिखने वाले लश्कर से गाफिल नहीं रहना चाहिए। जब तक मुख्तार जिंदा है, ये ग्रोह सर पर मंडलाते हुए खतरे की तरह है। सिर्फ मुख्तार की मौत ही उन्हें ठंडा कर सकती है। मैं अमीर के इरादे के सामने सर तस्लीम खम करता हूँ। बेशक आप हुकूमती आफतों और खतरों को दफा करने में सबसे ज्यादा महारत रखते हैं। जो भी मसलहत है वो कीजिए। मुख्तार आपके पंजे की गिरफ्त में है, आप उसके वजूद को मिटा सकते हैं। तुम ये जहमत उठाओ, ये मेरी ख्वाहिश है। मतलब क्या करूं अमीर? मुख्तार को मार दो। जी मैं उसे मार दूं? अपने चचाजाद भाई को? खलीफा की बका और दवाम के लिए कर रहे हो बंदे खुदा। तुम्हारा अजर सवाब अपनी जगह, हमारे रहम करम से भी खाली हाथ नहीं रहोगे। इमारत से लेकर सोने तक जो भी चाहो। मैं ही क्यों अमीर? यही काफी होगा कि एक सिपाही को चंद दिनार की लालच में खरीद लीजिए कि वो मुख्तार को मार दे।
मुख्तार का मेरे हाथों मारा जाना वो शर्मिंदगी है कि जब तक मैं जिंदा हूं मुझे डसती रहेगी। कोई भी नहीं समझेगा कि मुख्तार को तुमने मारा है। ये एक राज है मेरे और तुम्हारे दरमियान। अपने चचाजाद भाई मुख्तार को देखने के बहाने जिंदान में जाओगे। कैदियों की आंखों से बचते हुए एक मरहम अपने साथ ले जाओगे। जैसे ही मरहम को मुख्तार की आंख के जख्म पर लगाओगे तमाम किस्सा खत्म हो जाएगा। मरहम एक जानलेवा जहर से भरा हुआ होगा, वो खुद ही मुख्तार की जान ले लेगा। ये कोई मुश्किल काम नहीं है कि मेरे अलावा कोई और ना कर सके। और भी बहुत से लोग हैं जो ये काम कर सकते हैं। अगर मेरे पास ऐसा शख्स होता तो मैं तुम्हारा दामन नहीं पकड़ता। मुख्तार हर चीज और हर शख्स पर शक करता है। हमने जो कुछ भी दवा और इलाज के लिए भिजवाया उसने मना कर दिया। मैं खुल्लम खुल्ला उसे नहीं मारूंगा क्योंकि मैंने बिनु हुरैस से वादा किया है। बिनु हुरैस एक काम का आदमी है, उसने बहुत सी खिदमतें की हैं और कर रहा है। मैं उसे मायूस नहीं करना चाहता, लिहाजा मैं उससे ये काम नहीं करवा सकता। अब रह गए मुख्तार के करीबी लोगों में से कोई एक। अब तुमसे बेहतर कौन हो सकता है जो दोनों ग्रोहों के लिए काबिल एतमाद हो। शक मत करो जायदा, अभी हमारे बहुत से काम ऐसे हैं जो हम एक दूसरे की मदद से कर सकते हैं। That's it। बहुत गंदी चालें चली जा रही है यार इस एपिसोड के अंदर में हज़रत मुख्तार को मारने के लिए। तो यार इस एपिसोड की बात करेंगे। इस एपिसोड के अंदर में मीसम तमार का पहला पार्ट दिखाया गया है जहाँ पे मौला अली अलैहिस्सलाम ने जो कहा था प्रॉपर वही हुआ। हज़रत मीसम तमार को खजूर के दरख्त पे लटका दिया गया फांसी से। उनका पहले ज़ुबान काटा गया एंड उसके बाद खजूर के दरख्त पे उनको फांसी दी गई। बहुत सिंपल सी बात है, बिकॉज उन्होंने हंगामा एक शोर मचा दिया था जिंदान के अंदर में कि भैया हम जो है यहाँ पे ये ज़बरदस्ती से है, ज़ोर ज़बरदस्ती से है, कोई हमें कैद नहीं कर सकता, हम अली के मानने वाले। एक तरह से इस तरह से वो लोगों में एक चिंगारी से पैदा करते हैं एंड वो बाहर निकलने की कोशिश तो करते हैं, ठीक है, सबको बाहर लेके भी आ जाते हैं, लेकिन फिर फ़ौज पीछे से चुपके से हमला कर करके उनके काफ़ी सारे लोगों को मार देते हैं, जिसके कारण जो लोग मीसम तमार के साथ बाहर आए थे भागने के लिए उसमें से बहुत सारे लोग डर के वापस चले गए अपने ज़िंदान के अंदर में एंड मीसम तमार अकेले रह गए बाहर में। जिसके बाद उनको पकड़ लिया गया एंड बिन हुरैस ने कहा कि इनकी ज़ुबान काट के इनको खजूर के दरख्त पे लटका दिया जाए, फांसी दे दिया जाए। जो खजूर का दरख्त उन्होंने खुद बड़ा किया था छोटे से लेके, जब छोटा था खजूर का दरख्त उस टाइम से उन्होंने बड़ा किया था, उसी खजूर के दरख्त पे उनको लटका दिया गया, जो कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने पहले ही उनको कह दिया था कि तुम्हारी जो मौत है इसी खजूर के दरख्त पे होगी, एक तरह से जिसको तुमने बड़ा किया है। बहुत सिंपल सी बात है। तो ये जो बात थी ये सच हो गई। ये जो मोजिज़ा कहते हैं, जादू कहते हैं, ये सच हो गया। एंड एक और मोजिज़ा जो मीसम तमार इब्ने हफीफ नाम है मेरे ख्याल से, जो मौला अली अलैहिस्सलाम के वो भी एक आशिक है, उनको भी बताने वाले थे, जो इस वीडियो में दिखाया गया है कि मीसम तमार ने कहा था इब्ने हफीफ से, हबीब या हफीफ का था, मुझे नाम याद नहीं रहता है, सच बता रहा हूँ, इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मुझे नाम याद नहीं रहते। हफीफ इस तरह से नाम बहुत टफ होते हैं। तो मीसम तमार ने पहले ही कह दिया था इब्ने हफीफ से कि मैं तुम्हें तुम्हारा अंजाम बता दूँ, तुम्हें क्या होगा, तुम्हारे साथ क्या होगा, एक तरह से तुम्हारा अंजाम क्या होगा। बट सामने वाले ने मना कर दिया कि मुझे नहीं सुनना है, बिकॉज उतना यकीन नहीं था। वो कहता था कि तुम दीवाने हो, तुम आशिक हो, तुम आशिक में एक तरह से पागल हो गए हो, इस तरह से कह के उन्होंने मना कर दिया। एंड तुम्हें भी पता है फिर क्या हुआ उनके साथ, वो भी ज़िंदान में है, उनके फैमिली को मार दिया गया। वहाँ पे वो पछता रहे होते, काश मैं अंजाम सुन लेता मीसम तमार से। एंड एक और बात उन्होंने हज़रत मुख्तार से कही थी, जब वो शहीद होने वाले थे, शहादत उनकी होने वाली थी, उससे पहले उन्होंने हज़रत मुख्तार से एक बात कही कि एक तरह से उनको भी अंजाम बताया हज़रत मुख्तार को कि तुम जो हो वो इब्ने ज़ियाद को मारोगे, जूते से उसको लात मारोगे, तुम अपने जूते से, एक तरह से तुम कातिलाना हुसैन से बदला लोगे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, जिसने भी कत्ल करा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फैमिली जिसने भी मारा है, सबको तुम मारोगे, इस तरह से मीसम तमार ने कहा था। एंड ये सच भी होगा, बहुत सिंपल सी बात है ना। अपन ने देखा इब्ने ज़ियाद की बुरी हालत हो रखी है, उसका जो प्रॉपर जांग का पार्ट है, थाई का पार्ट है, वहाँ पे उसे पस हो गया है घाव की तरह, जो घाव बिल्कुल सड़ गया है, बहुत तकलीफ़ में है बेचारा कह रहा हूँ। एक तरह से अपन ने देखा
थाई पे पस हो गया है एंड वो पस इतना तकलीफ दे रहा है उसे, लांती को तड़प रहा है एक तरह से, लाइक कर्रा रहा है वो दर्द में, इस तरह से हालत हो रखी है वहाँ पे इब्ने ज़ियाद की, तुमने खुद देखा। बहुत सही हो रहा है। मैं मतलब वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर उसने मंगाया था, कटा हुआ सर मेरे ख्याल से, तो उस सर से खून का कतरा गिरा है उसके प्रॉपर इस थाई पे, तो उसे वहाँ पे घाव हो गया। इस तरह का सीन है। मुझे लग रहा है इस तरह की हालत लाइक वो कहते हैं ना प्रॉपरली वो बॉडी पे जो कीड़े पड़ने कुछ होते हैं एक तरह से, लाइक बॉडी सड़ जाती है, गल जाती है, इस तरह से बददुआ होती है, इस तरह से हालत हो रही है इब्ने ज़ियाद की। प्रॉपरली जो बददुआ होती है जो लग जाती है कुछ लोगों को एक तरह से, तो उसे खुदा की बददुआ लगी तुम कह सकते हो इब्ने ज़ियाद को, इस तरह से उसकी हालत हो रही है। एंड सही है, लांती बहुत तड़प रहा है, मुझे मज़ा आ रहा है देख के, बहुत सिंपल सी बात है भैया। तो ये था इस पूरे एपिसोड के अंदर में, बहुत कुछ था, बहुत कुछ चालें भी चली जा रही है। आखिरी में अपन ने देखा हज़रत मुख्तार के जो चचा ज़ात भाई है, चचेरे भाई कहते हैं, उनके हाथों हज़रत मुख्तार जो है उनकी मौत तय करी जा रही है। जो उनके भाई हैं चचा ज़ात भाई, उन्होंने कहा एक तरह से इब्ने ज़ियाद ने फंसा दिया है मुख्तार के भाई को कि भाई तुम्हारे हाथों ही मौत हो सकती है और मैं किसी पे भरोसा कर नहीं सकता हूँ, बिन हुरैश को मैं कह नहीं सकता हूँ, बहुत सिंपल सी बात है, और कोई है नहीं, बिकॉज मैं और किसी को कहूँगा तो हज़रत मुख्तार शक करेंगे। तुम ही एक ऐसे इंसान हो जो कि भाई हो, तुम्हें अगर मैं कहूँगा तो वो शक भी नहीं करेंगे और दवा लगा लेंगे, पर वो दवा नहीं होगा, वो जहर होगा। तो अब अपन देखेंगे अगले पार्ट में क्या होता है नहीं होता है। एपिसोड 10 का पार्ट 1 बहुत जल्दी आएगा, तो या लेट्स सी क्या होता है अगले पार्ट में। सो या दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी सेफ, बी हैप्पी, पीस आउट। या अली मदद, लब्बाई क्या हुसैन।